तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र को लेकर 1 to 5 टीचर बहाली के लिए जो भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं होने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। टोटल आप लोग को 120 प्रश्न यहाँ पे बताए जाएंगे जो आप सभी के समान अध्ययन के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, तो अंत तक सारे देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न देखते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र को लेकर। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में है। मैं फिर से बता दूँ, इस पे सारे तरह के प्रश्न रहेंगे जो भी आप लोग का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो और मैं आप लोग को बता दूँ, इस चैनल की ओर से आपको बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स का भी वीडियोज लगातार मिल रहे हैं, तो उसको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है इस सेट का दोस्तों कि संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बता दूं, संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विद्रोह? तो हुल विद्रोह थे। एक का सही उत्तर आपका बी के साथ चलेंगे, हुल विद्रोह। और ये आपका आया था कब दोस्तों? तो ये आपका 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये आपका चला था संथाल विद्रोह। ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में था ये, भागलपुर इससे प्रभावित क्षेत्र था। तो संथाल विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो हुल विद्रोह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था, मैं डेट के साथ बता दूं आप लोगों को, 22 अक्टूबर आपको 1764 ईस्वी को। ठीक है, और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछा गया है। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पे बंगाल का नवाब अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा मीर जाफर। क्या याद रखिएगा? मीर जाफर। बंगाल का नवाब मीर जाफर। अगर बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। 2 का सी। 3 नंबर है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब? तो 1873 ईस्वी में। कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। तो 3 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर की इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की जो रचना किए गए थे ये आपको वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी। और ये जो रचना किए थे ये जेल में रहकर किए थे और जेल का नाम था मांडले जेल। अगला देख लेते हैं कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। देखिए क्या कहा यहाँ पे प्रश्न, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार, सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली ने ही सबसे पहले क्या किया? भारत में सामुद्रिक व्यापार जो यहाँ पे स्थापित किया था। तो 6 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग, पुर्तगाली ने। ठीक है, और ये कब किया था, कितने ईस्वी में? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कोचीन में, केरल के कोची में। अगला देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो महिला था वो एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कब किस अधिवेशन में ये पहली बार अध्यक्षता किए थे। तो ये देखिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 ईस्वी याद रखिएगा। 1917 में सबसे पहला महिला जो था अध्यक्षता किए थे। और 1925 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सरोजनी नायडू जो है भारतीय का पहला था। अगला प्रश्न देखते हैं कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो यहाँ पे दादोबा पांडुरंग। क्या नाम है? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन जो किए थे ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो 9 का सही उत्तर ए करेक्ट होगा। ठीक है, और यह अधिवेशन कहाँ पे था? हरिपुरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है। तो देखिए जैन साहित्य कल्पसूत्र जो लिखा गया ये आपका भद्रबाहु। ठीक है, जो जैन धर्म के यहाँ पे लिया गया है, जैन साहित्य है, जैन धर्म का कल्पसूत्र।
जो भद्रबाहु के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको याद रखिएगा, 10 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ देव थे, ठीक है। और 24 में थे, 24 में, और अंतिम में तो ये थे 24 में आपको भगवान महावीर जैन, ठीक है, जैन धर्म के, आपको पता ही होगा। 10 का यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था, तो 326 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु भी हो गई थी और ये भारत विजय का अभियान जो है यहाँ पे किया गया था। तो 11 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सिकंदर का सेनापति का नाम पूछा जाएगा तो सेल्यूकस निकेटर। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह जो किया जाता था ये आपका भाग दूध के, है ना, भाग दूध। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में, देखिए द्वैध शासन प्रणाली की अगर बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये खत्म किया गया था, समाप्त किया गया था बंगाल में। तो 13 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सी। और ये कब किया गया था, 1772 ईस्वी में। उस समय वारेन हेस्टिंग्स ही थे बंगाल में कार्यकाल। अगला देखते हैं कि हरिजन सेवक समाज के प्रथम अध्यक्ष, देखिए हरिजन सेवक समाज संघ के जो स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी किए थे, लेकिन इनके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो घनश्याम दास बिरला हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एक्का आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो था मदारी पासी। क्या नाम था, मदारी पासी। तो 15 का सही उत्तर आपको एक के साथ चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी। देखिए तिलक स्वराज फंड जो हुआ था ये आपका असहयोग आंदोलन के दौरान फंडित किया गया था इसकी स्थापना। तो सही उत्तर 16 का आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में क्या हो जाएगा, किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर मोर्ले मिंटो सुधार, इसको एक और नाम दिया गया है मोर्ले मिंटो सुधार, ये 1919 ईस्वी वाला, ठीक है। तो 17 का आपको सी यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो इसका नाम था पीएन बापट। क्या नाम था, पीएन बापट। अभिनव भारत के सदस्य पीएन बापट को बम बनाने की कला को सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, ठीक है। और अभिनव भारत की जो स्थापना किए थे या फिर यंग इंडिया सोसाइटी की, ये गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो उसका नाम था बटलर समिति 1927 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था ये आपका सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पहला आमरण अनशन ये यरवदा जेल में रहते कर किया था, ठीक है, आपको 1932 ईस्वी के आसपास। और पूना पैक्ट जो हुआ था उसके बाद वो उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया था। अगला है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया। तो 1915 ईस्वी के आसपास राजा महेंद्र प्रताप ने वो गठन किया था भारत की प्रथम सरकार अफगानिस्तान में। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कलहन कहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं और उपन्यासकार, ये कश्मीर के हैं। चलिए अगला देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। तो एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 540 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था। तो ये था दोस्तों आपको नक्शबंदी। क्या था, नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो उसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम था, नरसिंह वर्मन प्रथम। और यह किस वंश का शासक था, तो पल्लव वंश का, इसको याद रखिएगा, पल्लव वंश का शासक था। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। पुरंदर की संधि शिवाजी और
राजा जय सिंह के बीच में, ठीक है। और शिवाजी कहाँ के साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माताजी का नाम जीजाबाई। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिख दिया है? तो ये बाबर एवं जहांगीर। क्या नाम हो जाएगा? बाबर एवं जहांगीर के द्वारा ये स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? तो उनका नाम है सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक शासक था जिन्होंने गुलरुखी नामक कविता लिखे थे। आपको मिलाना है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा वो किस नदी के किनारे है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा, और हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे होगा, और बनवाली आपका रंगोई और लोथल भोगवा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 1 2 वाला क्रम जो है ये ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा आपका रावी, लोथल भोगवा और बनवाली रंगोई। अगला प्रश्न यहाँ पे कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था, ये सही है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, बिल्कुल सही है। आर्यों का मुख्य पेशा व्यवसाय कृषि था, ये गलत है। इसका था पशुचारण। क्या नाम था? पशुचारण था इसका व्यवसाय। आर्यों में शब्दा की प्रथा प्रचलित थी एवं उनके निवास स्थान को सप्तसंधु कहा जाता है, ये भी सही है। तो 3 आपका ए बी डी सही है, सी आपका गलत है। तो यहाँ पे 30 का सी करेक्ट होगा जो असत्य है। अगला देखते हैं कि पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल के बीच नदी को लेकर यहाँ पे परियोजना बनाया गया था, उत्तराखंड और नेपाल में। तो सही उत्तर 31 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत नेपाल का संयुक्त नदी परियोजना है ये, शारदा नदी जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ झील है जो आपको याद होनी चाहिए। वो संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 32 का बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देख लेते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो फुटबॉल खेल से नहीं है यहाँ पे मेयर्स कप, ठीक है। 33 का सही उत्तर ये होगा। डूरंड कप और रॉबर्ट्स कप ये सारे आपका, और संतोष ट्रॉफी हो गया, फेडरेशन कप हो गया, ये सारे आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो 33 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे। मेयर्स कप जो है ये आपका फुटबॉल से नहीं है, ये मुक्केबाजी से है। चलिए अगला देख लेते हैं कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज सबसे पहले बेल्जियम में 1920 ईस्वी में फहराया गया था, तो ये याद रखिएगा। कांगेर घाटी, देखिए कांगेर घाटी परियोजना उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और ये किससे संबंधित है? तो ये हिरन से संबंधित है, हिरन संरक्षण से संबंधित है। विश्व वानिकी दिवस, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। और आपको याद रखना है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। इसको याद रखिएगा तीनों को, ठीक है। जैव विविधता दिवस जो आपको पर्यावरण से संबंधित थे। तो विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च। अगला देख लेते हैं कि किसी विषय को सिखाने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना एवं उसकी डैश को सीखना। देखिए किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं का सीखना और एवं उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में सब मातृभाषा से ही बात करते हैं। अगला है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो ये विचार तत्व यहाँ पे आंसर होगा 39 का बी। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति से। ऑप्शन नंबर 40 का डी सही हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? देखिए भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट जो था वो नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, उसका नाम था विक्रम एस। क्या नाम था? विक्रम एस।
जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, विक्रम एस। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप हुआफू-1 लॉन्च किया गया? तो ये सूर्य के लिए, ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप हुआफू-1। देखिए अगला है कि गरुड़ सेवन युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो यह है आपका भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास, ठीक है, भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास गरुड़ सेवन। ये आपका नवंबर 2022 में आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो जोधपुर राजस्थान में। तो इसको याद रखिएगा, फ्रांस और भारत के बीच में यह अभ्यास किया गया है, गरुड़ सेवन युद्ध अभ्यास। 43 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं 44 कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुमेलित गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव, ये सही है। डॉक्टर KP अश्विनी UNHRC के विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला के रूप में, ये भी सही है आपका। अरुण गोयल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, तो ये सही है आपका। तो भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में इसका आयोजन हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता, तो ये गलत है। न्यूजीलैंड ने नहीं जीता, ये स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने। तो यहाँ पे सही उत्तर 1 एवं 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि भ्रूण किस में पाया जाता है? देखिए भ्रूण जो है दोस्तों ये आपका बीज में पाया जाता है, बीज में, ठीक है, सीड्स में। तो सही उत्तर 46 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 47 नंबर। कहा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो की प्रक्रिया में mRNA का जो कार्य है, एक यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में ये कार्य करता है mRNA। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का कार्य है एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का सी। 48 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सेलुलर संरचना। सही उत्तर 48 का ए करेक्ट होगा। 49 देखते हैं यहाँ पे कि जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन। 49 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। 50 का सी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का डी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग है, ठीक है, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ के कोशिका से स्रावित एक हार्मोन होता है और ये आपका एक प्रोटीन है। तो सही उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है वो इंफ्रारेड होता है। तो सही उत्तर आपका 52 का ए करेक्ट होगा। मांसपेशी या फिर जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड विकिरण का प्रभावी माना जाता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ओंकोजिन संबंधित है कैंसर से, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, कैंसर, कर्क रोग से। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो ये पेरोक्सिसोम हो जाएगा। 54 का बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। पेरोक्सिसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का अंग होता है जो हानिकारक पदार्थों को बाहर विषमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए 10 के पावर 6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है? तो 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर होता है? देखिए थर्मामीटर जो होता है और थर्मोस्टेट में क्या अंतर होता है? थर्मामीटर तापमान को मापता है, ठीक है, और थर्मोस्टेट क्या होता है? तापमान को नियंत्रित करता है। तो देखो यहाँ पे तापमान को मापता है, यहाँ पे नियंत्रित नहीं करेगा, एक ही चीज़ है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 56 का एक के साथ चलेंगे। थर्मामीटर आपको तापमान मापेगा, थर्मोस्टेट नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा।
निम्नलिखित में से वह घटना कौन सा है जिसके कारण तरंगे एक छोटी छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाता है, तो विवर्तन कहलाता है। तो 57 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे। 58 है कि ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो प्रवाहकत्व कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया को कंडक्शन प्रवाहकत्व बोलते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। जैसे सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सारे आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला है कि गॉड पार्टिकल। देखिए गॉड पार्टिकल का उपनाम है हिग्स बोसोन या फिर हिग्स बोसोन का उपनाम है गॉड पार्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 60 का बी। 61 रेडियो तरंग की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो हेनरिक हर्ट्ज को जाता है रेडियो तरंग की खोज, उसी के नाम पे नाम दिया गया है। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? मर्केप्टन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे हो जाएंगे। तो इनमें से सभी 62 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, और चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, डाल्टन परमाणु का खोज किया था परमाणु को, और रदरफोर्ड केंद्र का खोज किया था न्यूक्लियस का। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर 64 का ए। अगला देखते हैं कि किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा शाइनिंग सिख ऑफ यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। निम्नलिखित में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो गामा रेज का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है। नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण कैल्शियम साइनामाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 67 का यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में अगर सत्य की बात करेंगे कौन सा कथन, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण, ये तीनों में उपयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। तो सही उत्तर 68 का डी के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में। देखिए ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होता है ये आपका केरोसिन में होता है। तो सही उत्तर 69 का एक करेक्ट होगा। पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे टेट्राइथाइल, तो सही उत्तर सी करेक्ट होगा, 70 का सी। पेट्रोल में टेट्राइथाइल मिलाने से क्या होगा, इंजन के ऑक्टेन संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है। देखिए पंचायती राज संस्था के अंतर्गत पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इनमें से सारे को किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पे हुआ था। तो राजस्थान से हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यही आपका 72 का एक करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान, आयतन, भार, इस समय परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 73 का सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 मंथ्स का हो सकता है अधिकतम। ठीक है, अधिकतम कितने मंथ्स का, 6 महीने का हो सकता है। डी करेक्ट होगा यहाँ पे 75 का। निम्नलिखित में से किसे विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो BN राव को किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। और अध्यक्ष किया गया है, इसको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को। और HC मुखर्जी को क्या किया गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, उपाध्यक्ष। अगला देखते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। देखिए किस अनुसूची में
शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 77 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कुल कितना सूची है? तो 12। अगला है कि 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा है? देखिए 104वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों को जोड़ा गया है। तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बन गया? तो 2010 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो गया? सी 2010। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकता है? ये 24वां संविधान संशोधन ये अधिकार देता है भारतीय संसद को कि वो किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकता है संविधान के। अगला है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल पर, जो 1951 से आपको 56 तक चला था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना था। बैंक दर का आशय क्या है? देखिए बैंक दर का आशय का मतलब होता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 82 का डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 89 देखते हैं, 83 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1977 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इटली में, रोम, इटली की राजधानी रोम में है। 1977। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? तो ये कारीगर, यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा किए थे कारीगर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी में कमी और विकास सुविधा PRFT किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो 85 का ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो शिव समुद्रम। 86 का यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। तो 87 का सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 88 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला जो है ये कौन सा होगा? तो ये सौर ऊर्जा हो यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 88 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर ऊर्जा। हालांकि पवन ऊर्जा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना। ठीक है, और यह परियोजना कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं कि बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका दामोदर, गंगा, बराकर या फिर सोन नदी। तो ये आपका बराकर नदी पर स्थित है। तो सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया, ठीक है, ये आपको बराकर नदी पर बनाया गया है। ये झारखंड में स्थित है और इसका निर्माण 1953 ईस्वी में कराया गया था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित है? तो देखिए माही नदी पे वन कावोरी और कदाना, ये सही उत्तर है 91 का ए। ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भारत के कौन से 2 राज्यों को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड को। सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, और ये कलपोंग नदी पर स्थित है। और ये अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। देखिए मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो ये आपका सिक्किम और असम, ये दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 94 का डी। देखिए मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया है? देखिए मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश में चलाया गया। कितने ईस्वी में चलाया गया था? तो इसको भी याद रखिएगा,
2008 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है मुंबई को। भारत में पाए जाने वाले सदाबहार एवं पतझड़ वन जो है 1500 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है। एक करेक्ट हो यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन सा है। गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है, ये नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री, यही भी सही उत्तर हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक नदी कहा जाता है। महानदी को, जहाँ पे महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है। तो ये महान हिमालय, बृहद हिमालय में है, तो एक करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक से लेकर तक क्वेश्चंस किए हैं जो आपको सामान्य अध्ययन पे था, और 20 क्वेश्चन आपको जो रीजनिंग और मैथ पे आधारित था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो में कवर करेंगे काफ़ी सारे और क्वेश्चंस। तो इस तरीके के और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय सभी को।